मालेफिसेंट की बेटी की शादी होने वाली है। माँ आंखों में आंसू लिए उसे ढूंढने निकल पड़ती है। राजकुमारी वैसे भी बड़ी लापरवाह है, टोपी उठाते उठाते नदी में गिर जाती है और जब भोला भाला राजकुमार उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है तो वह खुशी खुशी मान जाती है। पुरुषों से धोखा खा चुकी मालेफिसेंट बेटी को ढूंढ लेती है। उसकी मासूम और उम्मीदों से भरी आंखें देखकर पहले नाराज होती है, लेकिन माँ का दिल फिर पिघल जाता है और वह उसे अपनी खुशी चुनने देती है। राजकुमारी चाहती है कि मालेफिसेंट होने वाले ससुराल वालों से भी मिले और इंसानों से नफरत करने के बावजूद वह बेटी की खुशी के लिए मान जाती है। यहाँ तक कि नदी के सामने खड़े होकर मुस्कुराने का अभ्यास करती है। कभी वह भी खुशमिजाज थी, लेकिन जिस दिन उसके प्रेमी ने उसके पंख काट दिए वह मुस्कुराना भूल गई। राजकुमारी उससे सींग छिपाने को कहती है ताकि शादी में शर्मिंदगी न हो। कभी जंगल की रानी रही मालेफिसेंट अब सिर्फ एक माँ बनकर झुक जाती है। वह कौवे और प्रेम में अंधी बेटी के साथ पुल बनाकर महल पहुंचती है, जहाँ साधारण मुलाकात की जगह एक साजिश भरा भोज होता है। चारों ओर लोहे के बर्तन, खाने में पक्षी का मांस और रानी के ताने, सब जानबूझकर अपमान के लिए होता है। रानी चाहती है कि मालेफिसेंट गुस्सा करे, लेकिन राजकुमारी शादी के डर से उसका हाथ दबा देती है। तभी बिल्ली हमला करती है। मालेफिसेंट उसे रोकती है तो उल्टा उसी पर आरोप लगता है और राजकुमारी भी उसी का साथ देती है। फिर रानी कहती है कि वही राजकुमारी की असली माँ बनेगी। इस बार मालेफिसेंट फूट पड़ती है, पंख फैलाती है, सैनिक उड़ जाते हैं, लेकिन राजकुमारी सबका दोष उसी पर डाल देती है। राजा बेहोश हो जाता है, जो रानी की अगली चाल होती है। मालेफिसेंट बेटी को घर चलने को कहती है, मगर राजकुमारी मान लेती है कि माँ ने राजा को शाप दिया है और उसका साथ छोड़ देती है। टूटी हुई मालेफिसेंट महल छोड़ती है। तभी तीसरी साजिश पूरी होती है। ऊपर से लोहे का गोला उसके शरीर को चीरता है और वह नदी में गिरकर समुद्र में बह जाती है। सब मान लेते हैं कि उसका अंत हो गया, लेकिन तभी आसमान से पंखों वाला एक और प्राणी उतरता है, उसे पानी से निकालता है और दूर उड़ जाता है।